हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एपी मैथ सेंटर में। आज हम न्यू क्लास जो 7 और 8 का स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक हम व्याकरण से उठा रहे हैं, जो कि वर्ण पढ़ाने हम जा रहे हैं। आइए बताते हैं वर्ण होता क्या है। देखिए क्या है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण हम उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। समझ में आई बात? बोलो जी। मतलब वर्ण हम उसे कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते। जैसे बताइए क्या है? अ है। क्या है जी? बता, हम अ को तोड़ सकते हैं? नहीं ना तोड़ सकते। जैसे मान लो क्या हुआ, हर्ष उ क्या है? हर्ष, उसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। इसी प्रकार मान लीजिए क्या है, कहलन। कहलन मतलब क्या हुआ? आधा क। क्या हुआ? आधा क। उसको अब हम तोड़ नहीं सकते। मतलब कि ये हुआ कि वर्ण हम उन्हें कहेंगे जिनका खंड या टुकड़ा हम नहीं कर सकते। बुझे? चलो ठीक है। अब क्या है, वर्ण को क्या कहते हैं बाबू? अच्छा। वर्ण को क्या कह सकते हैं हम? अच्छा भी कह सकते हैं। ठीक है ना? मतलब कि हम वर्ण को अच्छा, मतलब कि अच्छा, मतलब जिसका क्षय न हो। क्या ना हो? जिसका क्षय न हो। क्षय मतलब क्या होता है? विनाश। जिसका विनाश मतलब किसी का खत्म नहीं हो। क्या हो? खत्म नहीं हो। मतलब जो कभी खत्म या समाप्त नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? अक्षर बोलेंगे। अक्षर को तो वर्ण बोलते हैं जी। बुझाया? अब चलिए, वर्णमाला है। क्या है जी? वर्णमाला। तो वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। क्या बोलेंगे? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्णमाला बोलेंगे। आप बताइए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल कितनी संख्या है? कितनी संख्या है? 49 है। कोई बताते हैं 48 है, लेकिन नहीं भाई, यहाँ कितना है हिंदी में? 49। देखिए बताते हैं कैसे 49। देखिए क्या है, स्वर वर्ण कितना है जी? 11। कितना है? 11। व्यंजन वर्ण कितना है जी? 33। और देखिए क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण कितना है? 3। और देखिए तल बिंदु वाले व्यंजन कितना है? 2। देखिए तल बिंदु वाले किसे कहते? कभी आपने अंगों को देखा? बोलिए जी। कभी ढ को देखा? इसी को कहते हैं तल बिंदु वाला। क्या बोलते हैं? तल बिंदु वाला। देखो इसमें बिंदिया है, बिंदिया यही ना, तल बिंदु वाला। तो 2 ये हो गया। ठीक है, इस सब मिला के कितना हो गया जी? सब मिला के टोटल 49। तो मतलब हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितना है? 49। चलिए अब चलते हैं हम कहाँ, वर्ण के भेद पर। मतलब वर्ण कितना प्रकार के होते हैं? तो वर्ण क्या प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार के। कौन कौन? पहला स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है जी? व्यंजन वर्ण। तो पहले बात करें किस पर? हम स्वर वर्ण पर। तो बताओ स्वर वर्ण किसे कहेंगे? कहेंगे स्वर वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जो क्या हो, जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं। क्या होता है? जो बिना किसी के सहायता से बोला जाता है। यह खुद बोल लेता है। कैसे बोल लेता है? यह खुद बोला लेता है। बताओ तो देखो स्वर वर्ण क्या होगा, जैसे कि अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु री तथा ए आई और ओ औ। यह ना क्या है? कहेगा इसमें टोटल स्वर वर्ण कितना है? 11। कितना होता है स्वर वर्ण? स्वर वर्ण की कुल कितनी संख्या है? 11। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। ठीक है, बताइए वर्ण किसे बोलेंगे? बताओ कहो। वर्ण हम उन मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब क्या होता है? देखो अक्षर का मतलब ये होता है कि जिसका कभी क्षय नहीं हो। क्या हो? कभी क्षय नहीं हो। क्षय मतलब विनाश नहीं हो। क्या हो? विनाश नहीं हो। ठीक है, अब देखो वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्णों के समूह को। कैसे समूह? क्रमबद्ध। क्रम होना चाहिए कि नहीं, उल्टा पुल्टा है क्या ना? कि मतलब कि वर्णों के कैसे क्रमबद्ध, जैसे क्रम से बैठे हो ना सब, उसे क्रम में कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या बोलेंगे? वर्णमाला। ठीक है, आप कहेगा हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 49। कितना है बाबू? 49। अब है कि वर्ण के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन भेद? स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर वर्ण क्या आता है? जो अपने आप की सहायता से बोला जाए, जिसमें किसी और की सहायता नहीं लिया जाता है। क्या बोलेंगे उसे? स्वर वर्ण की कितनी संख्या है? 11। ठीक है, थैंक यू दोस्त। फिर अगला दिन मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।